नमस्कार। मैं डॉक्टर के.सी. शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ ज्योग्राफी, बाबू सोबाराम राजकीय कला महाविद्यालय अलवर। आज बीए पार्ट सेकंड में मानव भूगोल विषय में मानव भूगोल के सिद्धांतों के बारे में यहाँ चर्चा करने जा रहे हैं। मानव भूगोल में निहित तथ्यों का समुचित अध्ययन करने के लिए कुछ मूलभूत सिद्धांतों की आवश्यकता होती है। इन्हीं के आधार पर तथ्यों को समझने के लिए सुविधा रहती है। ये सिद्धांत फ्रांसीसी भूगोलवेत्ताओं द्वारा प्रतिपादित किए गए हैं और मान्यता प्राप्त कर चुके हैं। इन भूगोल शास्त्रियों के अनुसार ये सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं: विकास और सक्रियता या क्रियाशीलता का सिद्धांत, सार्वभौमिक एकता का सिद्धांत और वातावरण समायोजन का सिद्धांत। विकास और सक्रियता के सिद्धांत को हम विस्तृत रूप से यहाँ अध्ययन कर रहे हैं। परिवर्तन प्रकृति का नियम है। चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। इस नियम के अनुसार सभी जड़ और चेतन पदार्थ, चाहे वो भौतिक हो या सांस्कृतिक, परिवर्तनशील होते रहते हैं। उनके रूप, अवस्था और स्थिति में कार्यकलाप होने की क्षमता रहती है। यह कार्यकलाप उन्नति अथवा अवनति दोनों ही दिशाओं में रहता है, अर्थात कहीं वर्तमान में क्षय और कहीं इनमें वृद्धि पाई जाती है। वास्तव में कोई वस्तु स्थिर नहीं है। समुद्रिक जल तल, जिसे ऊंचाई नापने का हम मापदंड मानते हैं, केवल एक औसत और काल्पनिक तल ही होता है, क्योंकि इसमें भी दिन प्रतिदिन परिवर्तन होता रहता है। यह परिवर्तन कुछ स्थानों पर दृष्टिगोचर भी हमें होता है। पर्वत निर्माण की क्रिया में पृथ्वी के तल के कुछ भाग धीरे धीरे उठकर पर्वतों का रूप ले लेते हैं। दूसरी ओर भौतिक कारणों से इन पर्वतीय कटान का कटाव होकर विशाल सागरों और गड्ढों में नदियों द्वारा उनकी मिट्टी एकत्रित की जाती है। हिमाच्छादित प्रदेश प्रतिक्षण सूखे प्रदेशों में और हरे भरे मैदान शुष्क मैदानों में परिवर्तनशील होते रहते हैं। जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन होता रहता है। सर्दी गर्मी के कारण धरातल की चट्टानों का विखंडन होकर मिट्टी के रूप में परिवर्तन होता रहता है, जो अनेक परिवर्तनों के द्वारा विभिन्न प्रकार की वनस्पति को जन्म देता है। स्थानांतरण होने से पशुओं की नस्लों और जातियों में भी परिवर्तन होता रहता है। इसी प्रकार मनुष्य में भी परिवर्तन होता है। एक और उनकी संख्या बढ़ रही है तो दूसरी ओर कहीं उनकी संख्या घट भी रही है। प्रोफेसर ब्रून्स ने परिवर्तनशीलता के सिद्धांत को इन शब्दों में व्यक्त किया कि हमारे चारों तरफ जितनी वस्तुएं हैं वे सब परिवर्तनशील होती हैं। प्रत्येक वस्तु या तो बढ़ रही है या उसका कमी हो रही है। वास्तव में कुछ भी स्थायी नहीं है। चूँकि भूगोल के भौतिक और मानवीय तथ्य निरंतर परिवर्तनशील होते रहते हैं, अतः इसी दृष्टि से उनका अध्ययन भी किया जाना चाहिए। इस महान परिवर्तन के पीछे जो शक्ति कार्य कर रही है उसे ब्रून्स ने 2 श्रेणियों में बांटा है। पहली, वे शक्तियाँ जिन्हें भौतिक शक्तियाँ कहा जाता है, जिसके अंतर्गत पृथ्वी की बाह्य और आंतरिक शक्तियाँ, सौर शक्ति, पृथ्वी की गतियाँ, गुरुत्वाकर्षण शक्ति और जैविक शक्तियाँ आदि सम्मिलित इसमें रहती हैं। दूसरी शक्तियाँ जिन्हें सांस्कृतिक शक्तियाँ कहा गया है, इसके अंतर्गत मानव और उसकी विभिन्न क्रियाओं को हम सम्मिलित करते हैं। भौतिक शक्तियाँ, पृथ्वी का
धरातल स्थिर नहीं है, यद्यपि स्थूल रूप से यह स्थिर प्रतीत होता है। आंतरिक और बाहरी शक्तियाँ इसको ऊंचा नीचा तथा समतल बनाने में कार्यशील रहती हैं। कुछ शक्तियाँ धीमी गति से कार्य करती हैं और उनके द्वारा किए गए परिवर्तन गंभीर अध्ययन के स्वरूप भी ज्ञात हो जाते हैं। जैसे पर्वतों को ऊंचा उठना। कुछ क्रियाएं इतनी शीघ्रता से कार्य करती हैं कि क्षण भर में ही धरातल पर महान परिवर्तन हो जाते हैं, जैसे भूकंप का आना। आंतरिक शक्तियाँ। पृथ्वी की आंतरिक शक्तियाँ दो प्रकार की मानी जाती हैं। एक वे जो पृथ्वी के धरातल में धीरे धीरे परिवर्तन लाती हैं, जैसे पर्वत निर्माणकारी शक्तियाँ, माउंटेन बिल्डिंग फोर्सेस। इन शक्तियों के द्वारा भूमि का उन्मज्जन और निमज्जन, अपमर्जन और संवर्जन दोनों होते रहते हैं। दूसरे प्रकार की शक्तियाँ शीघ्रता से कार्य करती हैं और धरातल में अचानक परिवर्तन कर देती हैं, जैसे बाढ़ आना, बाढ़ आना या ज्वालामुखी के विस्फोट का होना। इन शक्तियों को विवर्तनिक शक्तियाँ, टेक्टोनिक फोर्स भी कहते हैं। ये शक्तियाँ दृष्टिगोचर नहीं होती, किंतु इनके प्रभाव स्पष्ट हमें दिखाई देते हैं। सूर्य की बाहरी शक्तियाँ धरातल पर कार्य करती हैं। इनके द्वारा अपवर्तन का चक्र साइकिल ऑफ इरोजन चलता है, किंतु ये क्रियाएं सूर्य के द्वारा प्रतिदिन होने वाली क्रियाओं की तुलना बिल्कुल तुच्छ होती है। ये क्रियाएं हर स्थान पर प्रतिदिन होती रहती हैं।